जी बच्चों, हम कर रहे हैं अब चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। अब तक हमने जो किया वो था 1.7 तक। हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो 1.7 जो कि आपका टॉपिक नंबर भी है। अब लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, वो है 1.8, टॉपिक नंबर 1.8। जी बच्चों, 1.8 के अंदर क्या है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। Dimensions of physical quantities। जी बच्चों, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस क्या होती है बच्चों? हर बेस क्वांटिटी जो होती है उसको कंसिडर किया जाता है डायमेंशंस के तौर पे, उसको डिनोट किया जाता है एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। सिंबल होता है सिंबल ऑफ बेस क्वांटिटी, ठीक है। उसे हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के उसकी डायमेंशन को शो किया जाता है। एक्चुअली बच्चे, डायमेंशन जो होती है वो क्वालिटी ऑफ नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्वालिटी या आप कह लें क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव नेचर को शो करता है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जी, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ये शो करता है। तो हर जो बेस क्वांटिटी होती है उसकी कोई ना कोई क्वालिटेटिव नेचर होती है। जैसे कि हमारे पास लेंथ है, ठीक है, ब्रेड्थ है, या आप कोई भी डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हो तो उसके लिए आप यूनिट जो है, ये बेस जो आपकी बेस क्वांटिटी है वो मीटर लिया जाता है, ठीक है। और उसके लिए हम जो है एल इस्तेमाल कर ले, जो कि लेंथ को शो कर रहा होता है, ठीक है। उसको हम ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। इसी तरह अगर हम मैस को लिया जाए तो मैस के लिए बच्चों हम यूज करते हैं किलोग्राम, ठीक है, जो कि हमारे पास मैस एम होता है और इसके लिए हम कैपिटल एम से शो करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास टाइम है, ठीक है, टाइम हमारे पास सेकंड, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए हम टी इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह जो है हम डायमेंशंस को जो है बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ड्राइव क्वांटिटी आती है जो कि कॉम्बिनेशन होता है, जो कि प्रोडक्ट होता है डिफरेंट बेस क्वांटिटीज का, उसकी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई ना कोई एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी डायमेंशन निकालो। फॉर एग्जांपल हम डायमेंशन निकाल रहे हैं जी, डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड आपके पास पता है क्या होती है? डायमेंशन ऑफ लेंथ या डिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ लेंथ, दो बेस क्वांटिटीज होंगी और डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होता है हमारे पास स्पीड होती है। तो ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ स्पीड अगर हम देखें उसको हम v लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास लेंथ होगी और ये हमारे पास क्या होगा? टाइम होगा, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर हम सिंगल एक डायमेंशन में लिखना चाहें तो लेंथ टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह जो है बच्चों ये डायमेंशन आ जाती है किसकी? स्पीड की। इसी तरह अगर आप एक्सेलरेशन की निकालना चाहो, वो हमारे पास क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर वैसे पर सेकंड स्क्वायर के लिए
हम इस तरह लिख लेंगे। इसी तरह बच्चों अगर आप फोर्स की निकालना चाहते हो, फोर्स हमारे पास क्या होती है, फोर्स मीटर F इजिकल टू एम ए, फोर्स हमारा F इजिकल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। एम हमारे पास मैस है, ठीक है, जबकि बच्चों ए हमारे पास एक्सेलरेशन L इंटू टी इनवर्स स्क्वायर, जबकि इसको अगर हम निकालना चाहें तो सिंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे मैस इंटू लेंथ इंटू टाइम इनवर्स स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह जो है हम न्यूटन जो है यानी कि फोर्स जो है उसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ बच्चों ये कहलाता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है बच्चों ये हम इससे कोई भी फार्मूला प्रूव कर सकते हैं, इससे हमें कोई भी इक्वेशन जो है वो प्रूव कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से हम कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन को हम वैलिड है कि नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये हमें एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डिफरेंट अलजेब्रिक क्वांटिटीज को, डिफरेंट अलजेब्रिक फार्मूलाई को, ठीक है। सो इसके अंदर जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, अगर हम बात करें इन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं या डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर इसका क्या फायदा होता है। पहला फायदा ये कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है, वो होमोजीनियस है कि नहीं, उसकी हम होमोजीनिटी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या है, चेकिंग होमोजीनिटी, checking homogeneity of physical equation। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिजिकल इक्वेशन हमारे पास जो है, हम किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि इक्वेशन हमारी करेक्ट है या नहीं है, तो हम इसकी डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशन क्वालिटीज से जो है हम उनकी दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को, उस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी प्रूव दैट फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, इसमें हम चेक करते हैं कि फॉर्मूला हमारा करेक्ट है कि नहीं। यानी कि हमने इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होता है इक्वेशन की राइट हैंड साइड से। अगर इनकी दोनों साइड जो है वो सेम आ जाती है, तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो क्या है, या वो इक्वेशन जो है, फिजिकल इक्वेशन जो है वो वैलिड है। दूसरी चीज जो इसमें हम चेक करते हैं वो है ड्राइविंग पॉसिबल फार्मूला। यानी कि इसके अंदर हम पॉसिबल फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइविंग पॉसिबल फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम इस मेथड को सक्सेसफुली यूज करते हैं, देन वी कैन ड्राइव अ रिलेशन फॉर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि डिपेंड करेगा हमारी करेक्ट गेसिंग के ऊपर। ठीक है, कि हम वेरियस फैक्टर्स लेके उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, वो ड्राइव कर सकते हैं। हम देखते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है। यानी कि इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम रिलेशन जो है, रिलेशन हम क्या करते हैं, हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसमें हमने रिलेशन ड्राइव करना होता है जो कि डिपेंड्स कर रहा होता है करेक्ट गैसिंग के ऊपर। हमने करेक्ट गैस करना होता है। करेक्ट गैस किसको करना होता है, हम करेक्ट गैस करते हैं वेरियस फैक्टर्स को,
अब वो वेरियस फैक्टर्स क्या होंगे, वो वेरियस फैक्टर होंगे जो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं बच्चों, वो उस पर क्या कर रहे होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशन निकालना चाह रहे हो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का, वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी टाइम पीरियड का अगर हम निकालना चाह रहे हैं, किसी की सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, या हमारे पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, उसका अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हो तो आप उसके अंदर वेरियस फॉर्मूला, कौन कौन सी बेसिक जो आपके पास गैसिंग करनी है, आपने रिलेशंस को ड्राइव करना है, उसके बाद करेक्ट गैसिंग करनी है किसकी, वेरियस फैक्टर्स की। कौन कौन से वेरियस फैक्टर हो सकते हैं, आपको पता है कि हमारे पास लेंथ जो सिंपल पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए हम क्या करेंगे, वेरियस फैक्टर जो हैं गैस करेंगे हम कौन कौन से, उसकी लेंथ, ठीक है, मैस ऑफ बॉब ये हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर जो एंगल आना है, जिससे उसका एंगल चेंज होना है, जिस एंगल से उसने वाइब्रेट करना है, वो फैक्टर आ सकता है। इसके अलावा और इसके जी की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस पर डिपेंड कर सकता है। सो दीज आर द 4 वेरियस फैक्टर्स जिनके हम यूज करके, जिनको गैस करके हम करेक्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास वो कौन सी है, इन सबको यूज करके हम एनालिसिस करेंगे उसके टाइम पीरियड का, टी का। ठीक है, यानी कि हम टाइम पीरियड जो है वो गैसिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसकी अपकमिंग एग्जांपल आनी है 1.5, उसके अंदर यही है, ड्राइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस वेरियस पॉसिबल फैक्टर ऑन द टाइम पीरियड विच टाइम डिपेंड में बी, वो दिए हैं उसने। तो इन्हीं को हमने यूज करके हम किस्सा जो है हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, वो हम जब एग्जाम्पल सोल्व करेंगे उसमें आप देखेंगे। बट द डायमेंशनल एनालिसिस जो हमें देता है वो 2 चीजें जो है देता है। पहली चीज ये है चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, सेकंड चीज देता है वो हमें ड्राइविंग पॉसिबल फार्मूला। सो ड्राइविंग पॉसिबल चेकिंग जो होमोजेनिटी उसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है, जो रिलेशन दिया गया, जो फिजिकल इक्वेशन दी गई है वो करेक्ट है कि नहीं है। हम क्या करते हैं कि दोनों डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। अगर दोनों का डायमेंशन एनालिसिस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है तो वो करेक्ट होता है, होमोजेनिटी चेक हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर हम डायमेंशन एनालिसिस में फिजिकल क्वांटिटीज के अगर हम ड्राइविंग करते हैं पॉसिबल फार्मूला की, तो उसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए, और उसके लिए ड्राइव उसका करना है, उसके लिए करेक्ट गैसिंग का पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर हम उसकी फिजिकल क्वांटिटीज को जो है मेजर करके उसका जो करेक्ट फार्मूला है जो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जो है हम वो निकाल सकते हैं किसी भी रिलेशन का।